62 का रात्रि क्लास चल रहा था। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कौरव, पांडव, असुर अर्थात देवताओं की युद्ध तो नहीं है। बाप बेट समझाते हैं कि यवनों का राज्य था थोड़े ही, ये तो पाकिस्तान अभी बना है। अनेक राजधानी बन गई है। वास्तव में महाभारत गृह युद्ध जो हुआ उसमें पांडव कौरव नहीं लड़े, यवनों की लड़ाई है। यवन माना मुसलमान। मुसलमान आतताई होते हैं, और नेचुरल कैलेमिटी से भी विनाश होना है। क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज होनी चाहिए। क्यों चेंज होनी चाहिए? क्योंकि जब तक दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। नई दुनिया में सुधरे हुओं का राज्य होना चाहिए, और सुधरे हुए देवताएं कहे जाते हैं। देवताएं सिर्फ भारत में राज्य करते थे। दूसरे धर्म आए, उनके लिए दूसरे धर्मखंड समुद्र से बाहर आए और वहां उन्होंने राजाई की। तो एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगी, तो एक खंड भी चाहिए। वो है भारत खंड। इस भारत खंड में भगवान आते हैं और आकर के देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं। तो दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हो माना दुनिया का विनाश हो। जब दुनिया का विनाश होगा तो ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश, ये जितने भी दूसरे धर्मखंड हैं वो सब ज्योग्राफी में से निकल जाएंगे। दुनिया में सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तो ऐसे ये बातें समझानी पड़े। पहले दुनिया में एक ही धर्मखंड था। आज से 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था, नक्शे में ही नहीं था अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य की बुद्धि पटल पर नहीं था। दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं। ऐसे ही और जो धर्मखंड हैं उनके जब धर्म पिताएं परम धाम से सृष्टि पर उतरे हैं अपना अपना धर्मखंड स्थापन करने के लिए, और धर्म स्थापन करने के लिए, तब वो धर्मखंड समुद्र से ऊपर आए। तो दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, धर्मों की संख्या बढ़ती है, तो राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मनुष्यों के रहने के लिए ज्यादा जमीन भी चाहिए।
तो पृथ्वी का विस्तार होता जाता है। पृथ्वी नाम ही तब पड़ता है जब प्रथुलाती अर्थात विस्तार को पाती है। तो ये पृथ्वी जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे विस्तार को पाती गई। अभी तो बाप आया हुआ है, एक ही धर्म की स्थापना करने के लिए आया हुआ है। जो धर्म पहले एक ही धर्म था, ये दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे राज्य और दूसरे दूसरे धर्मखंड तो बाद में आए। जो पहले नहीं थे वो अब फिर नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे? जो जो आसुरी धर्म आए मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए वो सब खलास होंगे। ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, सिर्फ भारत खंड बचेगा। और भारत खंड में भी वो आत्माएं बचेंगी जिन्होंने पवित्रता के आधार पर अपनी आत्मा को पवित्र बनाया अथवा योग बल से पवित्र बनाया। पवित्र रहेंगे और व्यभिचार फैलाने वाले अपवित्र खलास हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एक एक चित्र पर समझाना चाहिए, फिर दूसरा चित्र उठाना चाहिए, दिखाना चाहिए। देखो ये योग में बैठे हैं, याद में बैठने से क्या होगा? एक की याद में बैठेंगे तो एक वाइब्रेशन बनेगा, एक मत बनेगा। एक मत बनेगी तो सबके अंदर से एक ही भाषा निकलेगी, दो दो बातें नहीं निकलेंगी। द्वैत मत होगा ही नहीं। जब द्वैत मत नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं। तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। अभी हमारी बुद्धि एक बाप के साथ है। धर्म पिताएं तो इस दुनिया में बहुत है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कितने धर्म पिताएं आए और बड़ी से बड़ी जनरेशन के बाप बन करके बैठ गए। लेकिन उन्होंने अपने को गॉड फादर तो नहीं माना, भगवान तो नहीं माना। भगवान गॉड फादर तो दुनिया में एक ही है। कहा भी जाता है गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो शिव भगवान वही एक सत्य है और बाकी सब मनुष्य मात्र झूठ है। मनुष्य झूठे हैं तो मनुष्य गुरु भी झूठे हैं। सत्य एक परमात्मा है। सिख लोग भी नारा लगाते हैं एक सदगुरु निरंकार अकाल मूर्त। माना सदगुरु एक है और गुरु अनेक है। तो सत्य गुरु माने सच्चा गुरु जब एक है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे हो गए।
झूठे गुरुओं ने, झूठे झूठे धर्म पिताओं ने आकर के इस दुनिया को झूठ कंड बनाई दिया। झूठ दुनिया में फैलेगा तो अशांति बढ़ेगी या घटेगी? अशांति बढ़ेगी। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में हम देखते आए, जब से दूसरे दूसरे धर्म पिता इस सृष्टि पर आए मनुष्य गुरुओं के रूप में, तब से इस सृष्टि में दुख अशांति बढ़ती जा रही है। दुनिया की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया में वैश्यावृत्ति माने व्यभिचार भी बढ़ता जा रहा है। अब बाप आए हैं कि मैं इस दुनिया को शिवालय बना करके जाऊंगा। अब ये वैश्यालय खलास होना, न वैश्याएं रहेंगी न वैश्याओं की दुनिया रहेगी। इन वैश्याओं ने भारत का नाम बहुत बदनाम किया है। नहीं तो भारत बहुत ऊंचा था। अभी फिर मैं आया हुआ हूँ, ऐसा संपूर्ण भारत को शिवालय बना करके जाऊंगा। शिवालय में क्या होता है? एक शिव की उपासना सब देवताएं बैठ करके करते हैं। जितने भी पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं, उनमें जाके देखें, शिवलिंग बीच में रखा हुआ है और आजू बाजू चारों तरफ दूसरे देवताएं भी बैठे हुए हैं। सब उस एक की उपासना कर रहे हैं। तो एक की मान्यता हुई ना। तो ऐसा भारत हो जाएगा कि संपूर्ण भारत में एक नारायण का राज्य होगा। वो नारायण ही जो नर से नारायण बनता है, उसमें बाप शिव प्रवेश करते हैं और उसे बाप समान बनाते हैं। इसलिए भारत की परंपरा में एक ही देवता ऐसा गाया हुआ है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। नाम भी रख देते हैं, शिव नारायण, शंकर नारायण, शिव शंकर। तो वो शिव जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जो बिंदु कभी जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस पहले व्यक्ति में प्रवेश करता है, वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात पिता होता है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता माने 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा है, सब का पिता प्रजापिता। उस प्रजापिता में प्रवेश करके वो उसको बड़े से बड़ा देवता बनाता है। क्योंकि देवताओं के द्वारा ही सृष्टि में सुख शांति स्थापन हो सकती है। और जो बड़े से बड़ा देवता बनता है, वो ही फिर शिव के सहयोग से सारी सृष्टि को देवता बनाता है। देवता ही सृष्टि बनाता है। जैसे वकील वकील बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है। शिव भी ऐसे तन में आकर के उसे पहले बड़े से बड़ा देवता बनाता है, जिसे कहते हैं महादेव।
शिव और शंकर को मिला करके एक कर दिया है भक्ति मार्ग में। ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझाते भी हैं प्रदर्शनी में कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग है। लेकिन ये समझाने से समझ में नहीं आता है, किसी को कारण बताना चाहिए कि शिव शंकर एक क्यों नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया है, कारण चाहिए। दो आत्माएं हैं, शरीर एक है, एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं। उन दोनों आत्माओं में जो सुप्रीमेसी वाला है, बड़ा है, उसका नाम पहले दिया जाता है, और जो उसका बच्चा है उसका नाम बाद में दिया जाता है। शिव है बाप, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका बाप है नारायण कहो या शंकर कहो या आदि देव कहो, शास्त्रों में आया हुआ है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुम इस सृष्टि के आदि देव हो, आदि पुरुष हो, पुराने थे पुराने पुरुष हो। तुमसे जास्ती पुराना पुरुष कोई नहीं है। पुरुष माना जो शरीर रूपी पुरी में आराम से रहता है, कोई अशांति नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं, ऐसी स्टेज सबसे पहले बनाता है, वो है आदि पुरुष। ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा में रहता है कि जैसे उसका शरीर रूपी घर ज्ञान जल से भरपूर हो, जैसे सागर ज्ञान जल से भरपूर होता है, इसलिए उसका नाम दिया है नारायण। नार माना जल और अयन माना घर। उसका जो शरीर रूपी घर है वो ज्ञान जल से भरा पूरा है, जैसे सागर ज्ञान जल से भरा पूरा होता है। वो तो जड़ सागर है जो जड़ जल से भरा पूरा होता है, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर कहो, ज्ञानमान सरोवर कहो, ज्ञान का घर कहो। जैसे कि ये सारी दुनिया भी एक घर है, कुटुंब है। बाप आकर के हमको लक्ष्य देते हैं कि सारी दुनिया को तुम्हें एक कुटुंब बनाना है। कब बनेगा? जब सबकी बुद्धि में ये मान्यता पक्की हो जाए कि हमारा एक ही बाप है, हम सब बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। जैसे हाथी का बाप हाथी ही होता है, चींटी का बाप चींटी होता है। जैसा बच्चे का रूप होगा वैसा बाप का रूप होगा। तो हम सब ओरिजिनल में, वास्तव में हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। जिन बिंदु बिंदु आत्माओं की यादगार में हम भक्ति मार्ग में 63 जन्म
भ्रकुटी के मध्य में टीका लगाते रहे, ये दिखाने के लिए कि हम ज्योति बिंदु आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में टिकी हुई है। भाइयों में भावना कम होती है तो टीका लगाना छोड़ दिया। माताएं भावनावान होती है तो आज भी भारत में जो भी माताएं हैं सब बिंदु लगाती है। अभी वैसे बिंदु लगाने की बात नहीं है, अपन को और दूसरों को क्या समझना है? ज्योति बिंदु आत्मा है। ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा समझने वाले अपने को ज्योति बिंदु आत्मा पक्का करने वाले, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने वाले, देह भानु को त्यागने वाले, देह और देह के संबंधों को त्यागने वाले, बुद्धि से ही त्याग दे, ऐसी स्थिति बना ले। ऐसे नई दुनिया में बाप के बच्चे बनते, सब नारायण समान होंगे। यथा राजा तथा प्रजा, सब आत्मिक स्थिति वाले होंगे। उनको कहेंगे देवता। कहाँ के रहने वाले? नरक के रहने वाले या स्वर्ग के रहने वाले? स्वर्ग के रहने वाले। स्वर्ग कहा ही तब जाता है जब स्व माने आत्मा और ग माने गया। कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया, माना स्वर्ग में गया। तो नई दुनिया में सिर्फ भारत होगा और भारत में सब देवात्माएं होंगी। सब देवात्माओं का मुखिया एक होगा, जिसको कहेंगे नारायण। ज्ञान जल में जिसका घर है, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा में रहता है कि दुख, शोक और रोग, अशांति उसको तंग नहीं कर सकती। उसको कहते हैं आत्मनिष्ठ, जिसका गीता में भी, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी वर्णन है कि आत्मनिष्ठ उसे कहा जाता है जो न खुद दूसरों से तंग हो, अशांति को पाए, दुख को पाए और न दूसरों को तंग करे। न दुख लेना है और न दुख देना है। ऐसी स्टेज बनी हुई होगी और उस नई दुनिया में सबकी ऐसी स्थिति होगी। उसको कहेंगे देवताओं का राज्य या नारायण का राज्य। नारायण एकमात्र देवता ऐसा है, संपूर्ण देवता गाया हुआ है, जिसका शास्त्रों में ऐसा गायन है कि ग्लानि का नाम निशान नहीं, और सब देवताओं की ग्लानि की हुई है। नारायण की कोई ग्लानि नहीं। क्यों?
और देवताओं की ग्लानि क्यों हुई, नारायण की क्यों नहीं? अरे 100% एक ही होगा या सब होंगे? एक ही होता है। हीरो पार्टधारी एक ही होता है। तो सारे षष्ठी रूपी रंगमंच में जो आत्मा 100% आत्मिक स्टेज को पहले पहले धारण करती है और ज्ञान को 100% उठाती है। ज्ञान माना जानकारी, सच्चाई। ऐसी सच्चाई को धारण करने वाली आत्मा बाप शिव के समान बनती है। इसलिए शिव शंकर को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर माना ईश और वर। ईश माना शासन करने वाला और वर माना श्रेष्ठ। सारी दुनिया में जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन किया, डंडे के बल पर शासन नहीं किया, हिंसा के बल पर शासन नहीं किया, फिर कैसे किया है? ज्ञान और योग के बल पर, धारणा के बल पर और निस्वार्थ सेवा के बल पर। तन से, मन से, समय से और जो भी संपर्क में आए उनके द्वारा और जो भी संबंधी मात्र हों उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा की। ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वालों का हुजूम तैयार होता है। जो हुजूम सूर्यवंशी कहलाता है। ज्ञान सूर्य तो एक ही है। सूर्य और उससे जो बने हुई रचना है उसका नाम पड़ा सूर्यवंशी। जैसे चंद्र से बने हुए चंद्रवंशी। शास्त्रों में दिखाया है राजा रघु से बने हुए रघुवंशी। गीता में लिखा है कि भगवान आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते, और सूर्य से फिर सूर्यवंशी बनते हैं। आज भी भारत की परंपरा में 9 ग्रहों की पूजा होती है, अष्ट देवों की पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? जरूर उन आत्माओं ने विशेष प्योरिटी को धारण किया है, जो हर अनुष्ठान के पहले उनकी पूजा की जाती है। चाहे शादी हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, चाहे कोई भी कर्म संस्कार हो। कि सब यादगार कहाँ की है?
संगम युग में जिन्होंने पवित्र बनने का पुरुषार्थ किया और दूसरी आत्माओं को भी पवित्र बनने में सहयोग दिया, उन विशेष आत्माओं की नवग्रह के रूप में पूजा होती है। उनमें आठ हैं आजू बाजू में और बीच में है मुखिया। जैसे नवरत्न की अंगूठी बनाते हैं तो आजू बाजू में कम वैल्यू के रत्न लगाते हैं और बीच में हीरे को लगाते हैं। हीरा माना ही हीरो पाटदारी। तो सबका बुद्धियोग किससे लगता है? हीरे के साथ लगता है। जैसे उस जड़ा हीरे में विशेषता होती है। क्या खासियत होती है? वैल्यूएबल तो होता ही है, लेकिन उसका कारण यह है कि निचाट अंधेरे में भी रख दिया जाए तो भी चमक मारता रहता है। इस समय की यादगारें हैं जब सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है। सारी दुनिया की तो बात छोड़ो, भगवान जो दुनिया रचने के लिए आता है और ब्रह्मा के द्वारा जब दुनिया रचता है तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अज्ञान अंधेरा फैल जाता है। सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। अज्ञान ही अंधकार। कोई में भी असलियत का ज्ञान नहीं रहता। तब वो हीरा प्रत्यक्ष होता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो, वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सब मनुष्य मात्र का बाप, उसको प्रत्यक्ष करने वाला कौन प्रत्यक्ष करता है? मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रत्यक्ष करता है शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल, जो इस सृष्टि पर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और कब प्रत्यक्ष करता है? जब ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, पहली बार प्रत्यक्ष करता है। जैसे सूर्य है, अंधकार की ओर चला जाता है, अंधकार में डूब जाता है। कहने में आता है, क्या सूर्य कभी अंधकार में डूबता है? सूर्य नहीं डूब जाता। सूर्य तो दूसरी ओर चला जाता है, पृथ्वी के इस पार रहने वाली आत्माओं के ऊपर उसकी परछाया पड़ती है पृथ्वी की। तो जिनके ऊपर परछाया पड़ती है वो अंधेरे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही सन 76 में जो भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं सारी यज्ञ की सरपरस्त होती हैं, वो सूर्य और ब्राह्मण बच्चों के बीच में आ जाती है। जैसे स्थूल सूर्य होता है
जब रात्रि के 12 बजते हैं तो सूर्य एकदम पृथ्वी के उस पार चला जाता है। बीच में पृथ्वी होती है और पृथ्वीवासी होते हैं। तो पृथ्वीवासी इस पार वाले अंधकार का अनुभव करते हैं। घोर अंधकार रात्रि के 12 बजे तक। ऐसे ही सन 76 में नजारा हुआ। सारा का सारा ब्राह्मण परिवार जो ब्राह्मणों की दुनिया में सरपरस्त कन्याएं माताएं थी धरणी के रूप में, उनके दूसरी ओर चैतन्य ज्ञान सूर्य छुप जाता है और लोग अंधकार में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की सारी ही दुनिया अंधकार में होती है। लेकिन जो ट्रुथ गॉड फादर सत्यम शिवम है, वो तो ब्रह्मा के मुख से पहले ही वेदवाणी में उच्चारण कर देता है, पहले ही इशारा दे देता है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत सन 76 से होगी। सन 66 से ही 10 वर्ष की घोषणा मुरलियों में की जाती रही। जो घोषणा हुई उस घोषणा को स्थूल रूप में लोगों ने समझ लिया। दीदी दादियों ने भी ऐसा ही समझ लिया। जो यज्ञ की सरपरस्त धरणी मानी जाती है, ये अज्ञान बुद्धि में घुस गया। क्या कि सन 76 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब इतनी बड़ी दुनिया, जब तक सबको बाप के आने का संदेश न मिले तो विनाश कैसे हो जाएगी? तब ही तो विनाश होना चाहिए जब 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को अपने बाप का परिचय मिले। नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो ये बुद्धि में अंधकार बैठ गया, अंधश्रद्धा बैठ गई कि बाबा ने मुरली में बोला है 10 वर्ष के बाद दुनिया खलास हो जाएगी, तो उन्होंने समझ लिया खलास हो जाएगी। अब दुनिया खलास होने की बात ही नहीं है। सन 76 में सारी दुनिया में तो पहले से ही अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था। सन 36 में भी फैला हुआ था। वो तो बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में सन 36-37 से वो ज्ञान सूर्य बाप जो आया हुआ था वो भी गुप्त हो चुका। और गुप्त होने के बाद यहां तक अंधकार छा गया कि उस सत्य बाप को कोई पहचानने वाला नहीं रहा। उस सत्य बाप की एक भी सच्चाई की बात को कोई भी मानने वाला नहीं रहा। अंधेरा है ना, अंधेरे में पहचान होती नहीं है। अंधेरे में कोई का चेहरा कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है ना। तो ज्ञान सूर्य बाप
कोई मुकर्रर रथ के द्वारा सन 76 में प्रत्यक्ष होता है और कोई उसे बाप के रूप में नहीं पहचान पाते। भले मुरली में बोल दिया है कि बाप जब आते हैं बाप के रूप में तो 5 ईयर प्लान लेकर के आते हैं। वो भारत की गवर्नमेंट तो बार बार 5 ईयर प्लान बनाती रहती है भारत का उद्धार करने के लिए, भारत को दुनिया में चमकाने के लिए। लेकिन वो 5 ईयर प्लान कभी पूरा होता ही नहीं। और ये बेहद का बाप एक ही बार ये 5 ईयर प्लान बनाते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष के बाद से लेकर के 5 वर्ष, प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 और संपूर्णता वर्ष सन 77। किसकी संपूर्णता? जो भी दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है ब्रह्मा के बाद, वो दूसरी मूर्ति की संपन्नता हो जाती है, संपूर्णता। जिसे कहते हैं सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। ज्ञान भी संपन्न रूप में बैठता है और याद भी संपन्न रूप में बैठ जाती है। तो संपन्न हुई आत्मा सन 77 के बाद जो प्लानिंग शुरू करती है, तो 5 वर्ष का प्लान कब पूरा होता है? 78, 79, 80, 81, 82। ये 5 वर्ष में प्लानिंग पूरी होती है। और जो बाप सुबह का साहूकार और शाम का फकीर के रूप में गाया हुआ है। सवेरा माना सतयुग, सतयुग में बड़े से बड़ा साहूकार नारायण बनता है और कलयुग के अंत में आकर के फकीर बन जाता है, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। सीढ़ी के चित्र में एक बैगर दिखाया हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? कांटों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है। जो मिलते हैं, जिनके भी संपर्क में आता है, चाहे लौकिक दुनिया के लोग, चाहे अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया के लोग, चाहे संबंधी, चाहे लौकिक व्यवहार वाले, चाहे दोस्त हों, सब कांटा लगाने वाली बातें बोलते हैं। निश्चय को उखाड़ने वाली बातें बोलते हैं। इस बात के ऊपर से निश्चय उखाड़ना, बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली है, उस वेदवाणी के ऊपर से निश्चय उखाड़ने वाली बात है। कांटे का मतलब ही होता है घाव लगाने वाली बात। लेकिन जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश हो,
उसको कोई अनिश्चय कैसे पैदा कर सकता है? टेम्परेरी रूप में प्रवेश हो तो भी अनिश्चय हो सकता है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में टेम्परेरी रूप में प्रवेश था, टेम्परेरी रथ था, तो सन 68 में उनको अनिश्चय हो गया। 69 में 18 जनवरी को कोई बात ऐसी आ गई, किसी ने ऐसा कांटा लगाया कि वो सहन नहीं कर सका और हार्ट फेल हो गया। तो वो तो मुकर्रर रथ नहीं था। बाप तो संसार में जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वो बाप सर्वव्यापी बन करके नहीं प्रत्यक्ष होता है। सर्वव्यापी बन करके प्रत्यक्ष हो तो सबके ऊपर बुद्धि का कंसंट्रेशन करना पड़े। सबको याद करने से बुद्धि बिखरेगी या एकाग्र होगी? बिखर जाएगी, बुद्धियों को और ही टूट जाएगा, बुद्धि की छीछालेदर हो जाएगी। तो बाप एक मुकर्रर रथ के द्वारा एक व्यापी बन करके प्रत्यक्ष होता है। कब कब प्रत्यक्ष होता है? जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया 76। प्रत्यक्ष तो होता है, कुछ विदेशी आत्माएं उस बाप को पहचानती भी है। लेकिन जिस रूप में पहचानना चाहिए उस रूप में 100% नहीं पहचान पाते, अधूरी सी पहचान होती है। और अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। क्या दक्षिण भारत की आत्माएं बाप को पहले पहचानती, उत्तर भारत की आत्माएं बाप को नहीं पहचान पाती। लेकिन क्या 100% पहचानती है या अधूरा पहचानती है? आत्मा तो दक्षिण भारत की उत्तर भारत की नहीं होती है। होती है क्या? आत्मा के लिए, किसी आत्मा के लिए पक्का कहा जा सकता है कि इस आत्मा ने 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लिए हैं? अरे सतयुग त्रेता में तो दक्षिण भारत का बहुत सा हिस्सा होता ही नहीं, समुद्र में समाया हुआ होता है। उत्तर भारत में ही जम्बू द्वीप कहा जाता है, भारत खंड कहा जाता है। उत्तर भारत में ही जहाँ जमुना बहती है, गंगा बहती है, वहाँ भगवान की जन्मभूमि गाई हुई है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई आत्मा 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लेती रही? माने आत्मा कोई दक्षिण भारत उत्तर भारत की नहीं होती। क्या होता है फिर? है दक्षिण भारत का शरीर हो सकता है। तो दक्षिण भारत का जो शरीर पैदा होता है
जिन दक्षिण भारत के माँ बाप से जन्म लेता है उसकी भाषा कौन सी होती है? जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं होंगी वही भाषा होगी ना। दक्षिण भारत में कौन कौन सी खास भाषाएं हैं? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये 4 प्रदेश मिलकर के दक्षिण भारत कहे जाते हैं। तो दक्षिण भारत का शरीर है न कि आत्मा है? क्या है? शरीर है। तो जो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाला शरीर है उससे आत्मा भी जुड़ी हुई है। कब तक? तब तक जुड़ी हुई है जब तक देह भान है। आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है। देह और देह के संबंधों को पकड़ के रखा हुआ है। तब तक दक्षिण भारत की है। और जब आत्मा देह को त्याग दे, बुद्धि से त्याग दे और एक बाप की बन जाए, तो जब एक बाप की बनेगी तो फिर भाषा कौन सी होने लगेगी? है? जो बाप की भाषा, माता पिता की भाषा, वही मातृभाषा होगी। बच्चा जहाँ जन्म लेता है जिन माँ बाप से, और जहाँ पलता है जिन माँ बाप से पलता है, उन्हीं की भाषा को सीखता है। कि कोई दूसरी भाषा होती है? वही भाषा होती है ना। तो भाषा देह भान के कारण आड़ याद आती। भगवान की भाषा हिंदी और दक्षिण भारत में शरीर धारण करने वालों की भाषा अलग हो जाती है। हाँ, जो अपने को पूरा ही सरेंडर बुद्धि करने में लग जाते हैं उनकी भाषा भी चेंज होने लगती है। वो अपने अंदर दृढ़ता पैदा करते हैं कि जो बाप की भाषा वही हम भाषा बोलेंगे, दूसरी भाषा बोलेंगे ही नहीं। भले हमें ये देश छोड़ना पड़े तो भी तैयार। तो बाप की भाषा आएगी या नहीं आएगी? जरूर आएगी। दृढ़ता में तो बहुत ताकत होती है। दृढ़ता अगर पक्की हो जाए तो संगम युग में तो असंभव बात भी संभव हो जाती है। यह संभव को संभव करने का युग है। ऐसे नहीं कि हमारा तो शरीर बूढ़ा हो गया है, हमारे तो बाल ही पक गए हैं, अब हमें भाषा कैसे आवेगी? नहीं, आत्मा थोड़ी बूढ़ी हो जाती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो भाषा की भिन्नता के कारण जो बाप का ज्ञान है वो उतनी गहराई से समझ में नहीं आता है। माने 100% नहीं समझ में आता है। तो जब ज्ञान पूरा समझ में नहीं आएगा तो बाप की पहचान भी पूरी बुद्धि में नहीं बैठेगी।
जो हिंदी जानने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में जितनी सच्चाई बैठी होगी, सच्चे बाप की पहचान बैठी होगी, उतना ही ट्रांसलेशन से समझ पाएंगे, उससे परे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है। क्या ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी? क्या कल्याण छुपा हुआ है कि दक्षिण भारत वाली आत्माओं को कई वर्ष पहले ये ईश्वरीय ज्ञान की सच्चाई दी जाती है, या दक्षिण भारत वाले ईश्वरीय ज्ञान को पहले पहले धारण करते हैं, लेते हैं, और उत्तर भारत वाले नहीं लेते हैं। आज भी उत्तर भारत में ये ईश्वरीय ज्ञान उतना नहीं विस्तार को पाया है, और दक्षिण भारत में विस्तार को पाया है। लेकिन फिर अड़चन क्या आ गई है? क्या अड़चन आ गई जो बाप की प्रत्यक्षता रुकी हुई है? हैं? भाषा प्रॉब्लम। भाषा प्रॉब्लम का कनेक्शन देह भान से है या आत्मा से है? देह भान से। मैं दक्षिण भारत का हूँ, तो जब ये कहने में आता है मैं दक्षिण भारत का हूँ, तो ये बुद्धि में आता है कि आत्मा दक्षिण भारत की है, मैं, या शरीर के लिए मैं कह दिया है? किसके लिए बोला? आत्मा के लिए बोला। मैं दक्षिण भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत की हूँ, तो ये मैं किसके लिए बोला है? शरीर के लिए बोला। इसका मतलब आत्मा अभिमानी नहीं बने। अगर अपन को दक्षिण भारत का समझे बैठे हैं तो आत्माभिमानी नहीं, क्योंकि शरीर ही तो है दक्षिण भारत का, आखिरी जन्म का। ये आखिरी जन्म का जो शरीर है वही तो दक्षिण भारत का है। इससे पहले वाले जन्म कोई जरूरी तो नहीं है कि दक्षिण भारत में ही होंगे, हैं? और दक्षिण भारत के ही होते पहले वाले जन्म भी। तो फिर बाप को कैसे पहचान लिया? सारे दक्षिण भारत वालों ने क्यों नहीं पहचाना? फिर तो सारे दक्षिण भारत वाले पहचानने चाहिए। नहीं, जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की साथ ही रही हैं, क्या अनेक जन्मों का जिनका संसर्ग संपर्क बाप के साथ रहा है, वही आत्माएं अपने संस्कार के आधार पर बाप को पहले पहचान लेती, और सारे दक्षिण भारत वाले बाप को नहीं पहचान सकते। तो अंदर से भाव आना चाहिए क्या कि मैं आत्मा दक्षिण भारत की नहीं हूँ, कहाँ की हूँ? है? मैं आत्मा तो सारे विश्व की हूँ। विश्व पिता की बच्ची और विश्व पिता के बच्चे कहाँ के हैं? सारे विश्व के हैं या दक्षिण भारत के हैं? सारे विश्व, विश्व कल्याणकारी। तो जब ये भाव बैठ जाता है तो भाषा भी जल्दी आ जाएगी। और भाषा जब आ जाएगी, भाषा की तरफ
दिलचस्पी बढ़ेगी कि जो बाप की भाषा वही हमारी भाषा होनी चाहिए। तो हिंदी सबसे सहज भाषा है। क्या दुनिया में सबसे सहज भाषा सीखने की कौन सी भाषा है? हिंदी। भगवान बाप आते हैं तो सहज राजयोग सिखाते हैं या कठिन राजयोग सिखाते हैं? सहज राजयोग सिखाने के लिए आता है। मुश्किल को सहज करने वाला बाप आता है। तो दुनिया की सहजते सहज लैंग्वेज में आकर के बोलेगा, सहजते सहज भाषा में आकर के बोलेगा या मलयालम में आकर के बोलेगा? दुनिया की लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में जो सबसे सहज भाषा है उसमें आकर के बोलता है। जैसे भगवान आता है तो साधारण तन में आता है या बहुत असाधारण तन में आता है? साधारण तन में किस लिए आता है? कि दुनिया की जो साधारण से साधारण आत्माएं हैं वो भी उसके संपर्क, संसर्ग, संबंध में आ सके। कोई ये न कह सके अरे भगवान तो इतना ऊंचा बन करके आया कि हम तो उससे मिल ही नहीं सकते। नीचे से नीचे तबक्के वाली भी आत्मा उसके साथ मिल सकती है। ऐसे नहीं कि उससे मिलने के लिए बहुत ऊंचा होना पड़े। वो तो साधारण भाषा बोलता है, साधारण तन में आता है और साधारण ही कर्म करता है। जैसे सर्व मनुष्य मात्र कर्म करते हैं वैसे ही बाप भी साधारण तन में आकर के साधारण कर्म करता है और साधारण भाषा बोलता है। तो ये सब किसके लिए? बच्चों के लिए। ये सब बच्चों के लिए तो है। तो अपनाए लेना चाहिए ना, है? रियलाइज करना चाहिए कि हम आत्माएं कहाँ की वासी है? हैं? परम धाम की वासी। परम धाम में कौन रहता है? हैं? बाप रहता है। परम धाम में ऊंचे से ऊंची स्टेज में बाप रहता है। अच्छा, अभी तो बाप परम धाम में नहीं है। अभी बाप परम धाम में है? नहीं है। कहाँ है? साकार तन में है, मुकर्रर रथ में है। तो वो मुकर्रर रथ, जो मुकर्रर रथ है जिसमें बाप बैठा हुआ है उसको कौन सा धाम कहेंगे? है? वो परम धाम हुआ कि नहीं? धाम माना शरीर भी क्या है? शरीर भी घर है। तो जो जिसकी याद में होता है उसको उसकी भाषा वो भी आ जाती है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा 1-2 साल का, वो किसकी याद में रहता है? किसको देखता है? माँ बाप को ही देखता है। तो माँ बाप की भाषा उसको जल्दी बुद्धि में बैठ जाती। ऐसे ही यहाँ एक बाप, क्या नारा होना चाहिए? एक बाप दूसरा। तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो भाषा कौन सी आएगी? जो बाप की भाषा तो बच्चों की भाषा। लेकिन करते क्या है? बाप ने जो घर बनाए हैं गीता पाठशालाएं, उन गीता पाठशालाओं में रोज आना ही बंद कर दिया। जब घर ही खलास हो गए, गीता पाठशालाओं में आना जाना ही नहीं होगा, तो परिवार की एक भाषा कैसे बनेगी?
नियम पक्का करना चाहिए कि हम रोज क्लास करेंगे और बाप के घर में बाप की ही भाषा बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोले, भले कोई दूसरा कोई हंसता रहे। छोटा बच्चा गिलिर गिलिर करके बोलता है तो उसको ये शर्म आती है कि माँ बाप हमारी हंसी उड़ाएंगे या बड़े भाई बड़े बहनें हमारी हंसी उड़ाएंगे? नहीं, और ही खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। तो यहाँ भी बाप का परिवार है, बाप का घर है, पक्का कर देना है। क्या कौन सी भाषा बोलनी है गीता पाठशाला में? हिंदी भाषा। बड़े उल्टी सीधी निकले, कुछ का कुछ निकल जाए तो जो बड़े हैं वो सुधार देंगे। ओम